हाल ही में भारत के राष्ट्रपति की ओर से जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गांव पैथल के रहने वाले साहित्यकार और डोगरी भाषा को बढ़ावा देने वाले प्रोफेसर शिव निर्मोही को पद्मश्री से नवाजा गया है। रविवार को पैतृक गांव पैथल में पहुंचने पर प्रोफेसर निर्मोही का गांव वासियों ने भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों की ओर से ढोल की थाप पर उनका हार पहनाकर शॉल भेंट करते हुए स्वागत किया गया। गांव वासियों को संबोधित करते हुए पद्मश्री प्रोफेसर शिव निर्मोही ने कहा कि वो अपने अध्ययन के दौरान देश के जिस भी क्षेत्र में गए हैं उन्हें मां वैष्णो देवी की कृपा से सम्मान ही प्राप्त हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों के साथ डोगरी में ही बात करनी चाहिए। पद्मश्री प्राप्त करने के दौरान भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के कुछ पल साझा करते हुए प्रोफेसर निर्मोही ने कहा कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी उनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं। प्रोफेसर निर्मोही ने कहा कि उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे जब राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया अलंकरण के लिए, तो मैं जब राष्ट्रपति से अलंकरण लेने गया तो राष्ट्रपति ने मुझे कहा, निर्मोही जी, मैं आपके लेखन से बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपनी पुस्तकें राष्ट्रपति भवन में भेजता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि राष्ट्रपति मेरी किताबें पढ़ते हैं। इससे मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। जब हम चाय पी रहे थे तो मोदी जी दौड़ते हुए मेरे पास आए, बहुत से लोग थे और उन्होंने आकर के मुझे पकड़ लिया और पकड़ कर कहने लगे, आप जम्मू के हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं जम्मू का ही हूँ। तो फिर कहने लगे, अच्छा बताओ जम्मू का क्या हाल चाल है? मैंने कहा कि आप तो खुद आए थे हमारे गांव में, मैं आपके गांव में भी आया हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, माता वैष्णो देवी दीक्षांत यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह हुआ था तो आपने वहाँ भाग लिया था। नारायणा अस्पताल का जो उद्घाटन हुआ तो आप ही जैसे, वही तो मेरा गांव है। कहने लगे हैं वो तो बहुत सुंदर है। तो इस तरह से मुझे प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष रूप से बात करने का मौका मिला। मेरे साथ अमेरिका से आए थे, मॉरिशस से आए थे और भी विदेशों से बहुत से लोग आए थे। उनसे जब मैं मिला, एक तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि वो जो थे भारतीय संस्कृति के एक तरह के उपासक थे, भारतीय संस्कृति के बहुत। जब मैंने ये बताया कि मैं माता वैष्णो देवी क्षेत्र का हूँ तो उन्हें और भी बहुत असीम प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा जब भी हम कभी इधर आएंगे कटरा माता वैष्णो देवी, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। इस तरह से मुझे ये लगने लगा, ये जो मुझे पुरस्कार या अलंकरण मिला है ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है। जो मैंने प्रयास किए हैं, मैं गाँव में अगर घूमा हूँ तो गाँव के लोगों का मुझे प्यार मिला है, गाँव के लोगों ने मुझे अपनाया। वो मुझे गुफा तक ले गए, घने जंगलों में ले गए जहाँ पर के वन्य पशु भी थे। उन्होंने मुझे नदी नाले पार करवाए, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक पहुँचाया। इस तरह से ये जो मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ पूरा डुग्गर प्रदेश मेरे साथ है। और मुझे अति प्रसन्नता हुई कि जब ये इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैं सारा श्रेय डुग्गर के लोगों को देता हूँ, डुग्गर वासियों को देता हूँ, जिन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे आगे बढ़ने का एक तरह से उत्साह मेरा बढ़ाया। निर्मोही जी, आप अध्ययन के दौरान देश के कोने कोने, देश छोड़ो अन्य देशों से भी रूबरू हुए हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा से ही आप हुए हैं, पर आपने डोगरी को भी बढ़ावा दिया है, ऐसा क्यों? नहीं, ये आवश्यक होता है कि जो थी ना संस्कृति के अंतर्गत आ जाती है भाषा, और भाषा और संस्कृति क्या है, ये प्राण तत्व है। ये प्राण तत्व है, ये नहीं बदले जा सकते। अगर हमारे अंदर से हमारी भाषा निकल गई, हमारे संस्कार निकल गए, हमारी संस्कृति निकल गई तो फिर हम हैं क्या? यानी कि इनका शाश्वत रहना, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। तभी तो अब मान लो कि जब हम डोगरे का नाम लेते हैं उसमें क्या आता है, अदम्य उत्साह, जोश, युद्ध, लड़ाई और उसमें विजय पर विजय। यही तो डोगरे थे जिन्होंने जाकर के लद्दाख को जीता, गिलगित को जीता, बल्तिस्तान को जीता। कहाँ के थे? रियासी के ही थे विजय जोरावर सिंह। और जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी, कौन था वो? बंदा बहादुर। कहाँ का? यही के तो थे। तो इस तरह से डोगरों का नाम लेने से ये आभास मिलता है कि ये एक युद्ध वीर है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, और ये अपने बलिदान दे सकता है अपनी मातृभूमि। युवा जो हैं आज के, वो डोगरी को कभी पीछे छोड़ रहे हैं, हिंदी को अपना, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा है कि ये गलत भ्रांति है। हमारे जम्मू विश्वविद्यालय में डोगरी का विभाग है। हमारे जितने भी महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ पर डोगरी पढ़ाई जाती है। बाकी विषयों में उर्दू में एक प्रोफेसर है, संस्कृत में एक है, पंजाबी में एक है, लेकिन डोगरी के दो हैं।
तो इससे ये लगता है कि लड़के विद्यार्थी जब वो डोगरी अपना रहे हैं और एक पोस्ट की जगह वहाँ पर दो प्राध्यापकों को नियुक्त करना पड़ रहा है। सिर्फ क्या होता है कि ये आवश्यक हो गया है कि हम राष्ट्रभाषा भी सीखें, मातृभाषा का भी आदर करें, हम अपनी राष्ट्रभाषा का भी आदर करें। हिंदी सीखना बुरा नहीं है, जब बच्चा जम्मू से बाहर निकलेगा तो उसको हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। और वैज्ञानिक युग में हमें हर भाषा सीखना पड़ेगी। अगर जर्मनी की टेक्नोलॉजी है तो हमने जर्मनी भी सीखनी है, रशियन की टेक्नोलॉजी है हमने रशियन भी सीखनी है, फ्रेंच की टेक्नोलॉजी है तो हमने फ्रेंच भी हमने आगे बढ़ना है। और अगर उनका लिटरेचर अगर हमें मिलेगा, हम पढ़ ही नहीं पाए तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे। बता दें कि प्रोफेसर शिव निर्मोही को पद्मश्री मिलने के बाद इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों को गर्व हो रहा है कि उनके इलाके के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कटरा से अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।